कंसेप्ट पहले क्लियर करेंगे और उसके बाद हम जानेंगे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है ईपीएफ बैलेंस के ऊपर। मैं समझता हूँ कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज़ वेरी इजी, बट उसके पीछे का क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या कंसेप्ट है, वो जानना जरूरी। दैट इज़ मेन नॉलेज। यहाँ पे आप देखोगे मार्च से फरवरी साइकिल फॉलो करता है ईपीएफओ, ठीक है। और ईपीएफओ इंटरेस्ट एनुअली देता है, जबकि इंटरेस्ट कैलकुलेट वो मंथली रनिंग बैलेंस पे करता है। उसका ये है कि आप ये देखोगे जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ईपीएस, वो कंपनी ईपीएफओ को सब्सिक्वेंट मंथ में डिपॉजिट करती है। कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई होता है इस चीज़ पे। और अभी आप स्क्रीन पे जो इन्फॉर्मेशन देख रहे हो वो आपकी सिर्फ रेफरेंस के लिए है। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऊपर बात करूँगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए अभी मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% लिया है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने 3 सिचुएशन यहाँ पे कवर की है। वो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे एग्जाम्पल 1, ठीक है, जो आपको ओपनिंग बैलेंस में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है वो पता चलेगा। ये आप नीचे टेबल पे देखिए। ओपनिंग बैलेंस एम्प्लॉय का 25,726, एम्प्लॉयर का 14,442। कंट्रीब्यूशन फर्स्ट मंथ का, आपका फर्स्ट मंथ का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट सब्सिक्वेंट मंथ में होगा, इसलिए यहाँ पे वो नहीं आएगा। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कोई विड्रॉल नहीं है, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया आपका 25,726 एम्प्लॉय का और 14,442 एम्प्लॉयर का। इस पे आपका पर मंथ का इंटरेस्ट अप्लाई होगा जो है 0.7083%। ये कैसे आया? जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% लिया है फॉर द ईयर, तो उसको सिंपली डिवाइड बाय 12 करना है, तो वो 0.7083% आ जाएगा। तो जैसे आप एम्प्लॉय के क्लोजिंग बैलेंस 25,726 पे मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करते होते तो इंटरेस्ट अमाउंट 182 आ जाएगा। और वैसे ही एम्प्लॉयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है 14,442 पे मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करोगे तो इंटरेस्ट अमाउंट 102 आ जाएगा। एग्जाम्पल 2 में ओपनिंग बैलेंस के साथ कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट पे कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। आप नीचे टेबल पे देखेंगे, ओपनिंग बैलेंस ले लिया हम लोग ने और आपका फर्स्ट मंथ का कंट्रीब्यूशन ले लिया। एम्प्लॉय का है वो 3594 और एम्प्लॉयर का है 2344। यहाँ पे ध्यान देना, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में ईपीएस कंसिडर नहीं होता है। यहाँ पे समझेंगे विड्रॉल कुछ भी नहीं है। तो क्लोजिंग बैलेंस बनता है 29,320 एम्प्लॉय का और 16,786 एम्प्लॉयर का। ये क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होगा जो है 0.7083%। तो यहाँ पे आप देखोगे एम्प्लॉय का क्लोजिंग बैलेंस था 29,320, उसमें मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई किया जिससे हमें इंटरेस्ट अमाउंट 208 मिल गया। वैसे ही एम्प्लॉयर का क्लोजिंग बैलेंस 16,786 था, उस पर मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई किया और हमें इंटरेस्ट अमाउंट 119 मिल गया। एग्जाम्पल 3 में आपको कंप्लीट पिक्चर मिलेगा। यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस ले रहे हैं, यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन फॉर द मंथ ले रहे हैं और यहाँ पे विड्रॉवल भी है। नीचे दिए गए हुए टेबल पे ध्यान दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हमने ले लिया है, कंट्रीब्यूशन फॉर द मंथ ले लिया है, इस बार विड्रॉवल हमने कवर किया है। तो विड्रॉवल है एम्प्लॉय का 16,012 और एम्प्लॉयर का 8,988, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस बनता है एम्प्लॉय का 13,308, एम्प्लॉयर का बनता है 7,798 और इस क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर हमें मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करना है। तो आप देखोगे एम्प्लॉय का क्लोजिंग बैलेंस है 13,308 जिस पे हम लोग ने मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई किया और इंटरेस्ट अमाउंट 94 हमें मिला। वैसे ही एम्प्लॉयर का भी क्लोजिंग बैलेंस 8,988 पे मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई किया और इंटरेस्ट अमाउंट 55 हमें मिला। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको प्रैक्टिकली सीखना है या प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना है कैलकुलेशन, तो डिस्क्रिप्शन में एक इंटरेस्ट कैलकुलेटर का डाउनलोड लिंक है जो एकदम ही फ्री है। तो मेरी तरफ से गिव अवे है। ईपीएफओ के मेथड के हिसाब से मैंने वो टूल डिज़ाइन किया है जिसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहाँ जाइए, डाउनलोड करिए, उसे
खुद के लिए यूज़ करिए, उसमें प्रैक्टिस करिए। आई एम श्योर वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ओवरऑल मुझे फीडबैक डेफ़िनेटली देना कमेंट बॉक्स में। और मेरी मेहनत से आपको थोड़ा हेल्प हो गया होगा तो लाइक शेयर डेफ़िनेटली करिए। और वो टूल आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ओवरऑल ये आपको वीडियो कैसा लगा उसका फीडबैक भी ज़रूर देना, जो मुझे मोटिवेट करेगा। और कोई चीज़ इम्प्रूव करनी है तो मैं वो इम्प्रूव भी कर पाऊँगा। तो आपका फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।